भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ कोराली गांव का रहने वाला हूँ और नूह चिलावली गांव में मेरी ड्यूटी है, तो मेरा रोज के लिए निकलना आना जाना है यहाँ से। और ये रास्ता बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है और आप देख सकते हैं कि मैंने जूते नहीं पहने हुए हैं इसी कारण, क्योंकि जूते यहाँ पे गंदे हो जाते हैं। मैं आज स्कूल चप्पल पहन के गया था, क्योंकि यहाँ से जब निकलते हैं तो सुबह पूरे कपड़े ख़राब हुए, तो मैंने कपड़े भी चेंज किए और उसके बाद मैं जूते भी नहीं पहन के जा रहा और मुझे स्लीपर में स्कूल जाना पड़ रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ से निकलते। मतलब 16 का 100 मीटर का रास्ता आपको एक जंग लड़ने के बराबर हो रहा है। लड़ने के बराबर है। इसमें ये डर है कि हमें तो कपड़े भी मेरे अंदर रखे एक जोड़ी एक्स्ट्रा की, कहीं इसमें गिर जाएं तो दूसरे कपड़े चेंज। दिखाइए एक बार, ये देख लो मेरे कपड़े इसके अंदर। मैं सुबह में लोवर टी शर्ट पहन के गया था, फिर मैंने अपने स्कूल में कपड़े चेंज करे हैं। ये देखिए, ये देख लो, ये देखो, ये अंडरवियर है और इसके साथ में है ये देखो, ये लोवर टी शर्ट पहन के मैं सुबह गया था, ताकि अगर यहाँ कुछ हो जाए, गिर भी जाए तो अपने दूसरे कपड़े चेंज कर लें। इसीलिए मैं अपने कपड़े भी साथ रख के लेके गया था। क्या नाम है आपका? कुणाल। कहाँ के रहने वाले हैं? पालरी। रास्ते से इसी से निकलते हैं रोजाना? हाँ जी। जंग लड़नी पड़ रही होगी एक पूरी सुबह शाम बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। सुबह भी दिक्कत हो रही है, सुबह बारिश थी, बहुत कठिनाइयों से निकलना पड़ रहा है यहाँ से। यानी कि 16 का जो 100 मीटर का फासला है वो एक युद्ध स्तर का हो चुका है। अगर यहाँ से आप युद्ध जीत चुके हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि आगे रास्ता साफ ही मिलेगा। मतलब जो कुछ है सारा कुछ यही पे है। हाँ जी। तो क्या तक हमें साफ ही रास्ता मिलता है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं है जो भी है। कितने दिन से है ये रास्ता खराब? ये बहुत दिनों से है, लगभग कई साल हो गए। ठीक है भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? छाता। इसी रोड से आए हो 16 का होते हुए? तो आपके साथ में ये दो बहन जी थी, एक बच्ची है एक बहन जी है, आपने उतार दी, कारण क्या था इसका? काफी कीच हो रही है, रास्ता ठीक है, खराब भी है, तो इसलिए उतार दी। रास्ता खराब पड़ा है इसलिए आपकी हिम्मत नहीं हुई बिठा के ले जाने की? काफी कीच हो रही है। यानी कि गिरने का डर था, कहीं गिर जाए, चोट लग जाए या फिर और कोई घटना घट जाए, इसलिए आपने उतारना मुनासिब समझा है। सरपंच से कह लिया, वे नहीं कराते भैया। क्यों नहीं कराते जी? उन पे फंड बताया होगा। उन पे फंड नहीं है। फंड नहीं है इसका? हाँ। बस इसी थोड़े से 100 मीटर के दायरे के लिए फंड नहीं है। रोज बहन बेटी गिर रही है यहाँ पे। बहन बेटी पाडली से आती हैं यहाँ पर, मोटरसाइकिल से गिर जाती हैं रोजाना के निकलने वाले। रोजाना आप लोग जो 16 का वाले हैं वो तो देखेंगे इस चीज को, क्योंकि आप तो लोग तो ये रहे, तो लेकिन जो बाहर वाले हैं वो इस चीज का भुगतान क्यों करें? ना करना चाहिए, लेकिन गांव वाले मैं सरपंच से कह लिया, मानता नहीं, पैसा ना किया उस पर। आप आगे की सुनवाई नहीं कीजिए? एमएलए भी है, सरपंच नहीं है तो पार्षद भी है। एमएलए तो आता ही नहीं 16 के में। क्यों? बस नहीं आता। वोट नहीं देते क्या आप लोग? वोट देते हैं, आता नहीं है। बहुत बुरा हाल है जी। सारे जितने भी 20 गाँव का रास्ता लगता है, सारे जितने भी पैसेंजर निकलते हैं, आदमी निकलते हैं, सारे परेशान है और सारे दुखी हैं। सबसे कह लिया, जो मौजूदा आदमी है किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। गांव के रास्ते और भी हैं, वो भी खुदे पड़े, उससे कोई भी कार्रवाई नहीं है जी। एक और गांव अब हमारे पे पूर्व सरपंच साहब हैं, भट्टे पे गए रापस देखने के लिए, तो वहां पे जेसीबी नहीं थे। अब इसमें 15-20 ट्रॉली जितनी भी आती सब गिरती इसमें। ये है जो कार्य गांव के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक सरपंच को कराना चाहिए, या यहाँ के पार्षद हैं और जो विधायक हैं उनको कराना चाहिए, वो आम नागरिक कर रहे हैं। विधायक तो जब से चुनाव हुए हैं, जब से फटका ही नहीं है जी। और रही सरपंच की बात, प्रेजेंट जो सरपंच है वो तो इस रास्ते से खूब निकलता है, लेकिन किसी दिन ये नहीं सोची बाहर की जनता परेशान है। गांव की तो मेंटेन कर लेती है, लेकिन बाहर की जनता ज्यादा परेशान है। अब हमारे पूर्व सरपंच साहब हैं, इन्होंने यह चीज के लिए कदम उठाया और मालिक चाहे तो कल मिट्टी इस पे डल जाएगी वापस। क्या नाम है भाई साहब आपका? सहूद। 16 का के रहने वाले हैं। ये रास्ता कितने दिन से खराब है जी? ये तकरीबन 8-9 महीने से इस तरीके से पड़ा हुआ है और अब खाली पहले से जो बंद है वो 1.5-2 साल से बंद है जी। तो अब तो बारिश का मौसम शुरू है, अब तक तो सूखा रास्ता था, चलो कच्चे रास्ते में भी निकल जाते हैं, लेकिन जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ तब से बड़ी एक जंग लड़नी पड़ रही होगी। बारिश का मौसम शुरू हुआ है, बच्चे इधर वाले जो दूसरे गांव से आते हैं, स्कूलों की बस है, ड्यूटी वाले हैं, जो भी यहाँ से NH2 हाईवे मुडकटी होटल की तरफ जाते हैं, जाने वाले यात्रियों को तकलीफ होती है। और हमारे पड़ोस का गांव है पालरी, वहाँ के ज्यादातर लोग ड्यूटी जाते हैं स्टेशन के लिए, सुबह उसके शटल निकल जाता है और इस दलदल में फंस जाते हैं और गिर जाते हैं। हमारे बहुत से माता बहनें अगले गांव में जाती है पिंगोड़ में, उनके लिए जाने के लिए जैसे भी रास्ते में मोटरसाइकिल रिपटने के कारण वो गिर जाती हैं और दुर्घटना होने का चांस है।
और गांव में जो बस्तियां दुकान के लिए कोई सामान या कोई अन्य चीज खरीदती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, पैदल चलने वाले बच्चे हैं जो। अभी मैंने एक देखा, एक भाई ने तो अपनी जो मोटरसाइकिल है उसमें एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ था। वहाँ यहाँ कल बारिश में मौसम ज्यादा खराब होने के कारण यहाँ कल गिर भी गए थे 2 बंदे, इसलिए वो स्कूल टीचर है, वो सेवली वगैरह कहीं पढ़ाने जाता है, इसलिए उन्होंने अपने ड्रेस वगैरह इंतजाम करके चला हुआ है। यानी कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है जी, क्योंकि सब वोट बैंक के लिए आते हैं, वोट दे दो, उसके बाद हम विकास करा देंगे। इसमें कोई ईट पत्थर, कोई रापस वगैरह, जैसे कि हमारे सरपंच साहब बता गए थे, शेर मोहम्मद जी पूर्व सरपंच है वो पुराने, ऐसी अगर कोई व्यवस्था हो जाए तो इसकी आय जाई हो सकती है, ऐसा कोई इस पर संगीन संज्ञान लिया जाए तो।